और चलिए उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चमोली की। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे टयापुल के पास में भारी मलबा आने के बाद में ये रास्ता बंद हो गया है। यहां सड़क कटिंग के दौरान में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वहीं प्रशासन की टीम सड़क को खोलने के काम में लगी हुई है, लेकिन रोड पर भारी मलबा आया है जिससे कि हटाने में समय लग सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए सड़क पर मलबा आ गया है जिसके चलते लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मलबा काफी ज्यादा है और ऐसे में जानकारी ये भी मिली है कि मलबे को हटाने में कुछ वक्त का समय और लग सकता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जोशीमठ में आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रभावित परिवारों के साथ में बैठक की। दरअसल विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं ने 1 साल से जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भूस्खलन जोन और दरार पड़ने वाले इलाकों का सर्वे किया। जोशीमठ में 30 से लेकर 35% क्षेत्र हाई रिस्क जोन और मीडियम रिस्क जोन और साथ ही लो रिस्क जोन में बांटा गया है। इसके अलावा जोशीमठ में ट्रीटमेंट को लेकर भी लगभग 5 चरणों में प्लानिंग तैयार की जा रही है, जिससे कि यहां के नालों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, जमीन को स्थिर करने की प्लानिंग और साथ ही नदी के तट पर सुरक्षा दीवार बनाने की डीपीआर तैयार की जा रही है। वहां घरे डैमेज हो जाए तो उसको भी हम फिर लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये बिल्कुल लकीर के फकीर हो गए हैं कि ये कर दिया और इसके बाद कुछ। और उसके बाद ये हुआ कि ये हाई रिस्क जोन को अभी करेंगे इस पे कार्रवाई, और ये लोग मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन को भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर जोशीमठ में आई दरार पड़ने की आफत का सबसे बड़ा असर हुआ है। अब इस रोपवे को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले वर्ष 5 जनवरी से रोपवे दरार पड़ने की घटना के बाद में बंद है। दरार रोपवे के ऑफिस और साथ ही स्टेशन के आसपास पड़ी हुई है, जिसके बाद में विशेषज्ञ ने रोपवे को बंद करने की सलाह दी है। विशेषज्ञ ने यह भी कहा है कि रोपवे काफी पुराना हो चुका है और इसका अब अलाइनमेंट भी चेंज करना होगा। रोपवे के सभी टावर को बदलने की आवश्यकता है। रोपवे के बारे में जो टेक्निकल एजेंसी ने देखा है उसके बारे में जो अपना परामर्श दिया है, तो परामर्श यह है कि रोपवे जो है अपना लाइफ पूरा कर चुका है और इसके कई टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो इस रोपवे के सारे टावर उसके अलाइनमेंट को हटाना पड़ेगा, सारे टावर को हटाने पड़ेंगे। और तो रोपवे को शिफ्ट किया जाएगा, अलाइनमेंट चेंज की बात भी कही गई है और साथ ही खतरे के जोन में जोशीमठ के सभी टावर इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो रोपवे को शिफ्ट करने का निर्णय भी लिया गया। खतरे के जोन में जोशीमठ के सभी टावर हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जोशीमठ से जो गुजरने वाले टावर हैं उन पर सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त देखा जा रहा है। तो दूसरी जगह पर रोपवे बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं जोशीमठ से। नितिन, बताइए, सभी टावर पर खतरा मंडराने की बात इस वक्त कही गई है और साथ ही शिफ्ट करने की बात भी कही गई है, तो ऐसे में क्या जानकारी, कब तक शिफ्टिंग का काम हो सकता है और आगे की क्या प्लानिंग? अगर जोशीमठ के रोपवे की बात करें तो अभी वर्तमान समय में रोपवे को संचालित करना किसी चुनौतीपूर्ण कार्य से कम नहीं होगा, क्योंकि जोशीमठ का जो इलाका है लगभग 30 से 35% उस इलाके को हाई रिस्क जोन और मिडिल रिस्क जोन में रखा गया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो एक रोपवे को लेकर पहले से संशय बना हुआ था कि रोपवे को शिफ्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में जो कल बैठक हुई है उस बैठक में आपदा प्रबंधन सभी ने स्वयं कहा है कि इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन के लिहाज से बहुत बुरी खबर कहेंगे जोशीमठ के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी रोपवे को नहीं बनाया जा सकता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि अभी जोशीमठ के ट्रीटमेंट को लेकर जो प्लानिंग है वो प्लानिंग की जा रही है। वो प्लानिंग में लगभग 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। और स्वयं कल जो आपदा प्रबंधन सचिव है उन्होंने कहा है कि जोशीमठ को स्थिर होने में 10 साल का समय भी लग सकता है। वेट और वॉचिंग की स्थिति में जोशीमठ के कुछ इलाकों को रखा गया है, जिसमें से रोपवे का जो इलाका है वो भी पड़ता है। तो यानी कि आने वाले समय में रोपवे को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी। और अब रोपवे कहाँ से बनाई जाएगी, कौन सा वो इलाका होगा, पहले इसका चयन किया जाएगा। उसके बाद
वैज्ञानिकों से इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद ही रोपवे को संचालित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो 30 से 35% जोशीमठ का जो इलाका है वो अभी जो है वो प्रभावित है, यानी कि डेंजर जोन में है। और पूरे नगर क्षेत्र में अभी अगर देखें तो केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग चल रही है। अब केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो हाई जोन है उसको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए ताकि कोई जनहानि न हो। पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। तो खतरे को भांपते हुए आगे की प्लानिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह कोई नुकसान किसी को ना हो सके। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। देहरादून में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को छात्रवृत्ति दी और डीबीटी के जरिए छात्रों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से डीबीटी के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए और साथ ही उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत में छात्रों को ये पैसे दिए गए हैं ताकि आगे की पढ़ाई उनके लिए और ज्यादा आसान हो सके। तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने का जो योजना है राज्य सरकार की, उसको आगे बढ़ाते हुए कई छात्रों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। बारे में भी, उत्तराखंड के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा। उन्होंने केदारनाथ जी की पवित्र धरती से पहली बार कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो ये जो शब्द हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। वहीं हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं कि तीसरा दशक 21वीं सदी का उत्तराखंड का दशक बनाना है, तो उसमें हमारे सभी छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जो ये अमृत काल है, आने वाला 25 साल यानी कि 2047 तक का हम कैसा भारत, विकसित भारत जो हमारा बनाने का संकल्प है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। अगर सब ठीक रहा तो कैची धाम के दर्शन हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। क्या है प्रशासन की प्लानिंग, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नैनीताल के कैची धाम में अब हेली राइड की तैयारी है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है और देश के दूसरे हिस्सों से हवाई यात्रा सीधे कैची धाम को जोड़ने के लिए भवाली और कैची धाम में हेलीपैड बनाने के लिए जमीन की पहचान कर ली है और इस पर हेलीपैड बनाने की योजना पर काम हो रहा है। कैची धाम के आसपास 2 लोकेशंस को अभी आइडेंटिफाई किया गया है। एक भवाली में जो सैनिटोरियम वाला लैंड है और उसके साथ साथ कैची धाम में जो मास्टर प्लान के अंतर्गत पार्किंग बन रही थी उसके आसपास जो भूमि है, ये भूमि चयन की प्रक्रिया स्थल चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जा रही है। दोनों का टेक्निकल फिजिबिलिटी जो सिविल एविएशन है उनके माध्यम से चेक करा जाएगा। जो भी ज़्यादा फिजिबल पाई जाएगी हवाई सेवा के लिए, उसको फिर हेलीपैड के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दरअसल पिछले 2 साल से कैची धाम टॉप मोस्ट धार्मिक स्थलों में पहचान बना चुका है और जहां रोजाना बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं शहर में जाम की झाम से मुक्ति के लिए इस योजना को स्थानीय भी बेहतर कदम मान रहे हैं। देखिए, हनुमान स्वरूप बाबा नीमकरोली महाराज जी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और यहाँ पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या पे बाबा के श्रद्धालु और साथ ही पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हेलीपैड यहाँ पर बनता है तो जाम की जो समस्या है इससे भी निजात मिलेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। अगर आने वाले समय में कैची धाम में हेली दर्शन सेवा धरातल पर उतरी तो देश के दूसरे हिस्सों से कैची धाम सीधे जुड़ जाएगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के राजस्व के बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर के उत्तरायणी मेला अपने चरम पर है और मेले के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। इस बार उत्तरायणी मेले में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है और ये सेल्फी कुछ खास है क्योंकि ये 360 डिग्री पर घूमती है और वहीं इस सेल्फी पॉइंट को लेकर लोगों में उत्साह भी है और लोग यहां पर आकर जमकर रील भी बना रहे हैं। तो वहीं कपकोट के विधायक ने भी सेल्फी पॉइंट में आकर खूब थिरकते हुए नजर आए।
ये आजकल ज़्यादा रील्स का ट्रेंड चला हुआ है, तो हमने सोचा चलो कुछ नया लाते हैं, तो हमने लगाया है 360। इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं रील्स में, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुढ़े तक आ रहे हैं। 60 साल तक की लेडीज़ ने और जेंट्स ने यहाँ बना के गए हैं और उन लोग बड़े इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय ले रहे हैं।